हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को कुछ अलग ढंग से बताएंगे, ठीक है। देखिए, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था अभ्यास 2 का ए, ठीक है। अगर आप लोग वहाँ पे नहीं देखे हमारे प्लेलिस्ट में जाके तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए, अभ्यास 2 का बी क्लास 8 है। पहली सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, वर्गमूल जो होता है वर्ग का उल्टा होता है, ठीक है। वर्गमूल जो होता है वर्ग का उल्टा होता है, ठीक है। अब वर्गमूल हम 2 विधि से निकालते हैं। कितनी विधि से? 2 विधि से निकालते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि से निकालते हैं और दूसरा विधि है भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। समझ में आया दोस्तों? हम वर्गमूल कितनी विधि से निकालते हैं? 2 विधि से निकालते हैं। पहला है गुणनखंड और दूसरा है भाग विधि, ठीक है। अगर हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो गुणनखंड विधि से अगर नहीं आ रहा है तो हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मान आता है, जो हमारा आंसर आता है वो वही आता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कहा है 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वो भी गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए 7744 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। सात 7744 का वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। 7744 का वर्गमूल हम कैसे लिखेंगे? वर्गमूल को हमेशा किसमें लिखते हैं? करणी में लिखते हैं, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में करणी के बारे में पूरी जानकारी दिया था, क्योंकि जो करणी होता है, यहाँ करणी की घात 2 रहती है, ठीक है। करणी घात 2 रहती है और करणी का मान होता है 1/2। और इस 7744 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो 7744, ठीक है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम पहले करणी में लिखेंगे, ठीक है। अब 7744 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 7744 का क्या करेंगे? वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है कि यह किसका वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हमें हल करना है और हम देखते हैं अगर पीछे सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए या पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम पीछे देखते हैं, अगर यह 2 से कट रहा है तो पूरा 2 से ही कटेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम काटते हैं। देखिए 2 से कटेगा ये 2/3। अब देखिए जो 7 है, हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 के नजदीक जाना है, ठीक है। तो 2/3 6, यहाँ कुछ बचा, यहाँ 1 बचा है। 2/3 6 हो गया, यहाँ 1 बचा है तो 1 इसके पास आएगा। 1 इसके पास जब आएगा, 1 कितना होगा? यहाँ एक छोटा सा हम दर्शा रहे हैं, इसके पास 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास कितना होगा? 17। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 17 से ज्यादा ना हो, कितना जाएगा? 2 8 16, 2 8 16। अब देखिए जब 2 8 16 हो गया, इसके पास भी कितना बचा? 1 बचा है। जो इसके पास 1 बचा है वह कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। यह कितना होगा?
14 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सते 14, 2 सते 14। अब इसके पास नहीं बचा और यहाँ 4 है, तो 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इतना समझ में आया? अब फिर से देखेंगे पीछे, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम देखते हैं सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा। सम संख्या रहे, अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे। ठीक है, देखिए 2 0 2 4 6 8, अगर इतना रहेगा तो 2 से ही कटेगा। ठीक है, अब देखिए पीछे 2 है इसीलिए 2 से कटेगा, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, यहाँ कितना बचा सोचिए। जब 2 1 का 2 और उसके बाद यहाँ 1 बचा, एक किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, तो यहाँ कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो 2 9 18, 2 9 18। अब यह पूरा पूरा कट गया और उसके बाद अब इसमें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 तिहाई 6। जैसे भाग करते हैं ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ 1 बचा है, 1 इसके पास जाएगा, कितना होगा? 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि यह कटेगा 2 से। हाँ दोस्तों, यह भी कटेगा 2 से, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 आता है। ठीक है, तो इसे हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, यहाँ 1 बचा, 1 इसके पास आएगा, तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। 2 6 12, फिर उसके बाद जब 2 6 12 होगा तो इसके पास 1 बचा रहेगा, इसके पास जाएगा, 2 8 16। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब किससे कटेगा? यहाँ देखिए 8 है, 2 के पहाड़ा में 8 आता है। ठीक है, 2 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ कैसे करेंगे? 2 चौके 8, उसके बाद 1 बचा, फिर यहाँ आएगा 2 8 16, फिर 2 चौके 8। अब किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। ठीक है, 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब फिर से 2 से कटेगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है दोस्तों, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। ठीक है, 121 आ गया। अब देखिए यह 2 से कटेगा? 121 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में यह नहीं आता, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 चौके 12, नहीं कटेगा। यह देखिए, आपको अगर वर्ग याद होगा तो यह किसका वर्ग है? 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। किसका है? 11 का वर्ग है। ठीक है, तो 11 में 11 का 11, 11 का 11, यहाँ 1 बचा, 12 है, थोड़ा नजदीके दिख रहे हैं, देखिए 12 है, उसके बाद 1 बचा, जब इसके पास आएगा तो 11 हो जाएगा, 11 का 11। ठीक है, अब फिर से 11 से कट जाएगा, पूरा पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है? चलिए दोस्तों, इधर लिख रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ 11 और यहाँ पे 11 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 7 7 4 4। ठीक है, बराबर। अब देखिए जो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है?
1 2 3 4 5 6, 2 6 12 है। और हम किस में लिखेंगे? करणी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? करणी में लिखेंगे, क्योंकि इसका मान कितना आया? 2 कितनी बार है? 6 बार। तो यहाँ 6 बार 2 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार आया। ठीक है, यहाँ पर भी 11 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब जहां तक जाएगा पूरा करणी बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ 2 रहता है, यहाँ 2 छिपा रहता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था यहाँ 2 छिपा रहता है और कोई अंक अगर लिखा रहे तो यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे 3 लिखा रहेगा तो यहाँ 3 दिखाई देगा, 4 लिखा रहेगा तो यहाँ 4 दिखाई देगा, पर 2 छिपा रहता है। ठीक है, अब देखिए जब 2 छिपा रहता है तो इसमें से हम जोड़ा बनाते हैं। बताए थे, नोट पॉइंट हमने आपको बताया था, इसमें से जोड़ा बनाते हैं। जैसे देखिए यह एक जोड़ा बन गया। ठीक है, 2 2 का जोड़ा, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बना और यहाँ पर 11 का भी जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाता है करणी में, जब जोड़ा बन जाता है, जिसका जोड़ा बनता है वह बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें से 2 2 का एक जोड़ा बना, यह क्या होगा? 1 बाहर आएगा। ठीक है, इसमें से दोनों में से 1 बाहर आएगा, फिर इन गुणा चिन्ह है, फिर इसमें से 1 बाहर आएगा। ठीक है, फिर इसमें से 1 बाहर आएगा, उसके बाद 11 भी 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पूरा क्या करेंगे? करणी गायब, करणी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यह 2 का, यहाँ जो 2 है वह 2 2 का जोड़ा बना के हम 1 1 बाहर करेंगे। ठीक है, अगर ये करणी फिर से जाएगा तो फिर से वही अपना जो 2 है 2 बार आ जाएगा, फिर 2 है 2 बार आएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 में 11 का गुणा करेंगे, 11 में 8 का गुणा करेंगे, 8 1 का 8, 8 1 का 8, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में 11 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 88 आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 88 आया। यही क्या है आपका? यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं 7 7 4 4। देखिए दोस्तों, कहा था गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 88 आया। ठीक है, तो अगर आप लोग 88 में 88 का गुणा करेंगे तो 7744 मिलेगा। ठीक है, कितनी अच्छा विधि है कि इसका इसका वर्ग कितना आया? वर्गमूल इसका कितना आया? 88 आया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। और दूसरी सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों वीडियो रोककर। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। देखिए दूसरी सवाल है, पहले का दूसरा सवाल है। इसका भी क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसे हम निकालते हैं, इसका वर्गमूल। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? 11,664 का वर्गमूल, जैसे पिछले सवाल में लिखे थे वैसे लिखेंगे। ठीक है, 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हम वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं किसमें लिखते हैं? इसका नाम क्या है? भूल गए? नहीं, आप लोग नहीं भूले। ठीक है, इसका करणी लिखेंगे, करणी या करणी का चिन्ह है। ठीक है, 11,664। तो 11,664 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम निकाल रहे हैं 11,664, 11,664। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि नीचे नहीं दिखता। ठीक है,
अब देखिए 4 है, पीछे 4 है, उसके बाद यह किससे पूरा किससे कटेगा? 2 से कटेगा। हम बताए थे आपको, अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो पूरा किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक है, यह 2 से कटेगा। देखिए 11 है तो 2 पंचे 10। अब यहाँ एक बचा, इसके पास आएगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर ये पूरा पूरा कट गया, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 है, अब किससे कटेगा? फिर 2 से कटेगा, क्योंकि यह सम संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए 2 रहे, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 2 से ही कटेगा। यह 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, यहाँ एक बचा, इसके पास आएगा, कितना होगा? 18 हो जाएगा। 2 9 18, उसके बाद पूरा पूरा कट गया। इसके पास 3 है, 2 1 का 2, फिर इसके बाद जो इसमें एक बचा इसके पास जाएगा, 2 6 12। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यह किससे कटेगा? किससे कटेगा? 3 से नहीं दोस्तों, 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, क्योंकि यह 2 के पहाड़ा में आता है। सबसे छोटी संख्या हम 2 से ही काटते हैं। ठीक है, देखिए 2 1 का 2 और 2 चौके 8, यहाँ एक बचा, इसके पास आएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें बचा, इसके पास आएगा, 2 अट्ठे 16 होगा। ठीक है, अब 8 है, अब 8 किससे कटेगा? उधर देखिए 8 भी किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 सते 14, 2 सते 14, यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, इसमें से एक बचा, इसके पास आएगा, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए 3 आ गया, 3 आ गया, अब किससे कटेगा? सोचिए, 3 आ गया, 2 से नहीं कटेगा यार। अब आपको देखना होगा 3 से कटेगा या 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 से ऐसे आप लोगों को देखना होगा कि देखिए 3 दूनी 6 यहाँ आएगा, उसके बाद एक बचेगा, यहाँ आएगा, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9, यह 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा। अब देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ पे एक बचा, इसके पास आएगा, 3 चौके 12। अब यह पूरा पूरा कट गया, अब यहाँ पे 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, अब यह किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा। देखिए 3 अट्ठे 24, पूरा पूरा 3 अट्ठे 24, यहाँ पूरा कट गया, 3 1 का 3। ठीक है दोस्तों, 81 आया। अब 81 किससे कटेगा? 81 कटेगा, सोचिए, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचेगा, इसके पास जाएगा, 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ 2 बचा, इसके पास जाएगा तो 21 होगा, 3 सते 21। ठीक है दोस्तों, अब यह 27 किससे कटेगा? 27 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में आता है। 3 9 27। ठीक है दोस्तों, 3 9 27। अब इधर कर रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए 3 से यह कटेगा, होगा 9, 9 कटेगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, और 3 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इधर देखिए 11,664 बराबर 11,664 बराबर। अब यह जो आया है यह हम किसमें लिखेंगे? करणे में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, किसमें लिखेंगे? करणे में लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 4 बार है, 2 यहाँ हम 4 बार लिखेंगे, और 3 6 बार है।
ठीक है दोस्तों, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करनी में यहाँ 2 रहता है। ठीक है, करनी में अब हम जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा वह बाहर आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह अंदर रहेगा। ठीक है, देखिए जोड़ा इसमें बन रहा है, 2 का जोड़ा बन गया, ये इसका भी, और 3 का भी बन गया। देखिए पूरा पूरा जोड़ा बन गया है, इसीलिए इसमें से जिसका इसका जोड़ा बना है, इसमें से एक बाहर आएगा, तो इसमें से हम एक बाहर, ठीक है, इसमें एक बाहर आया, और इसका भी एक बाहर आएगा, 3, इसमें से भी एक 3, और इसमें से भी एक 3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि पूरा गुणा है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 तिहाई 36 में 3 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 6 18, हासिल लगा 1, फिर 3 3 का 9 1 10। ठीक है दोस्तों, 36 तिहाई कितना होता है, 108। ठीक है दोस्तों, 36 तिहाई कितना होता है, 108। यही क्या है, आंसर है, क्योंकि 11,664 का वर्गमूल 108 है। ठीक है, अब 108 में 108 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 11,664। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट हो गया। चलिए देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल, इसका भी क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तुरंत इसको लगाइए और हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा मार्कर में स्याही भर ले रहे हैं, क्योंकि इसको भी भूख लगती है। ठीक है, जैसे हम लोगों को भूख लगती है और खाना नहीं मिलता तो कैसा लगता है, ऐसे इसमें भी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग हल करिए, कमेंट में बताइए, हम देख रहे हैं किस। सौर्य आपका हो गया, सौर्य हो गया, आ गया। चलिए ठीक है, कितना आया, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। साहिल, नींद आ रही है, नींद को भगाओ, नींद नहीं, नींद को भगाओ ना। ठीक है, चलिए देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर जिसका इसका आंसर आ चुका है अच्छी बात है। इधर देखिए 4,900 दिया है, मतलब 4900 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4,900 का वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, ठीक है, आशीष आपका भी आ गया, चलिए ठीक है, आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, जिसका इसका आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। देखिए 4,900 का वर्गमूल, अब यहाँ हम क्या करेंगे, बोलिए, 4,900 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, सॉरी, पहले इसको हम करनी बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, करनी बनाएंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 4,900। देखिए दोस्तों, अब बताइए आशीष, ये किससे कटेगा, 0 किससे कटेगा, गुड, याद हो गया ना,
क्योंकि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, तो हमेशा किससे कटता है? सम संख्या मतलब 2 से कटता है। ठीक है, यह 2 से कटेगा। देखिए 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, कितना जाएगा? 2 चौके 8, उसके बाद यहाँ बचा है, इसके पास आएगा 2 पंचे 10, उसके बाद 2 0। ठीक है, थोड़ा अब तेजी गति से बताएंगे। क्यों? क्योंकि 2 सवाल हुआ है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, इसीलिए थोड़ा तेजी गति से बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। देखिए ये 0 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। देखिए 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ 1 बचा, इसके पास आएगा 2 पंचे 10। ठीक है साहिल, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब बताइए आशीष से किससे कटेगा? नींद आ रही है, देखिए इनको नींद आ रही है, नींद आ रही है, बताइए यह किससे कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं भैया, 2 से नहीं कटेगा, यह 5 अब 2 के पहाड़ा में नहीं आता। ठीक है, यह देखिए किससे कटेगा। यार आप लोग इसको देखिए, 3, अगर 3 से देखिए 3 चौके 12 यहाँ होगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखिए 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, 5 से यह कट जाएगा। देखिए साहिल का कट गया, 5 से साहिल का कट गया और आशीष का नहीं कटा। चलिए ठीक है, थोड़ी गलती होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, जब यहाँ 2 बचा इसके पास जाएगा, यह कितना होगा? बोलिए, यह 22 हो जाएगा। जब यह 22 होगा तो 5 चौके 20, यहाँ 2 बचा, इसके पास जाएगा, 5 बचे 25। हम ऐसी संख्या से काटे कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक नहीं कट रहा है तो वह संख्या हम नहीं काट सकते। ठीक है, जैसे 5 से पूरा पूरा कट रहा था। ठीक है, उसके बाद 3 से नहीं कट रहा था, ये वाला कट रहा था, उसके बाद इधर नहीं कट रहा था। अब यहाँ 245 देखिए किससे कटेगा? 5 से देखिए, हाँ 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20, यहाँ कितना बचा? 5 चौके 20, यहाँ 4 बचा। जब 4 यहाँ बच गया तो इसके पास जाएगा, यह 45 हो जाएगा। तो 5 9 45। अब 49 आ गया। अब देखिए 49 किससे कटेगा? यह 5 से नहीं कटेगा, यह 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 49 आता है। तो 7 7 49, फिर 7 1 का 7। ठीक है कोमल, आप आ चुका? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे? कैसे लिखेंगे? 4900 बराबर पूरा किसमें करेंगे? करनी में। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है। 5 2 बार है और 7 भी 2 बार है। यहाँ लिखेंगे 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 7 2 बार। ठीक है, जहां तक यह अंक रहेगा वहां तक करनी लगाएंगे। ठीक है, करनी छोटी हो या बड़ी हो, करनी का मान हमेशा 1/2 होता है। ठीक है, और घात 2 छिपा रहता है, यहाँ पे 2 छिपा है। अब इसमें से जोड़ा हम बनाएंगे, जिनका जोड़ा बन जाएगा वह बाहर आ जाएंगे और जिनका जोड़ा नहीं बनता वह अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है? 2 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 2 बार है और 5 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है। 3 जोड़ा बना है। ठीक है, अब देखिए 2 एक बाहर आएगा, इसमें से 5 भी एक बाहर आएगा और 7 भी एक बाहर आएगा। समझ में आया दोस्तों? यह कैसे हुआ? क्योंकि 3 सवाल हो चुकी और जिनका जोड़ा बना है वो क्या होगा? बाहर आ जाए। अब गुणा करिए, 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70। ठीक है, यही क्या है? आंसर है। जिनका अगर 70 आया होगा उनका सही है। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे तो सवाल बहुत सरल है। ठीक है, चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। पहले में एक सवाल और है, चौथा नंबर।
ठीक है, आप लोग उसको हल करिए, हम आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले का चौथा नंबर सवाल 47089। ठीक है, देखिए इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको हल करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो आप लोग हल करिए, इसी जैसे 3 सवाल हल हुआ ऐसे ये भी होगा। ठीक है, 47,089 का आप लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको हल करके बताइए हमें कमेंट में, वहां पे हम आप लोगों को, अगर सही रहेगा तो हाँ हम आप लोगों को रिप्लाई देंगे, अगर नहीं सही रहेगा तो हम आप लोगों को वहां पे बता देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए और लगा के बताइए। हम आप लोगों को दूसरी सवाल बता रहे हैं अब। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी सवाल। ठीक है, देखिए दूसरी सवाल कहा है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले सवाल दिया है 625 बटे 1296, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका वर्गमूल कितना आता है। सबसे पहले हमारा काम है हल लिखना, उसके बाद हम क्या करेंगे, 625 बटे 1296 का वर्गमूल। देखिए 625 बटे 1296 का वर्गमूल। आप लोग अगर हर एक बात सुनेंगे, हर एक बात देखेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, कहीं पर भी आपको ऐसी बात नहीं होगी कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप देखिए वीडियो, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज बताया जाता है। जैसे 625 और 1296, 625 बटे 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, करणी में। ठीक है, जैसे पिछली सवाल हुआ था 625 बटे 1296। ठीक है, अब 625 बटे 1296 हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का अलग करेंगे गुणनखंड और 1296 का गुणनखंड अलग करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इधर कर रहे हैं। ठीक है, 625 का गुणनखंड, देखिए दोस्तों यह 2 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि पीछे देखा जाता है 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, 2 से कटता है। अब देखिए यह किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 का 5, यहाँ 1 बचा इसके पास आएगा, 12 होगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा इसके पास आएगा, तो 5 तिहाई इतना है। देखिए 5 का 5, ठीक है, यहाँ 1 बचा इसके पास आएगा, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 बचा यहाँ आएगा, 5 बचे 25, 125 आया। ठीक है, अब देखिए अब भी 5 से कटेगा 125, तो 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा इसके पास जाएगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 बचा 25, फिर 5 का 5। ठीक है, अभी हमने एक ज्ञात किया ऊपर का सिर्फ 625 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला। ठीक है, अब 1296 करेंगे, 1296 का। अब 1296 का देखिए पीछे 6 है, इसीलिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 2 6 12, थोड़ा तेजी से बताएंगे, क्यों, क्योंकि 4 सवाल हमने पिछले वीडियो में बताया था, वहां पे समझा के आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा तेजी से बताएंगे। ठीक है,
देखिए 2 छंग 12, उसके बाद 2 चौके 8 है, एक बचा इसके पास आएगा 2 अट्ठे 16। अब 8 है, यह भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आप लोग अब बताइए आप लोग यह किससे कटेगा? यह भी 2 से कटेगा, क्योंकि 4 है, 2 एक का 2, यहाँ पे एक बचा इसके पास आएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक का 2। अब यह 2 से नहीं कटेगा, यह 3 से कटेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एक का 3। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक करनी बनाएंगे बड़ा सा, उसके बाद 625, 625 देखिए कितनी बार आया है, 5, 4 बार, 1 2 3 4। इसका हम लिखे क्योंकि गुणा करने पर फिर से वही आएगा, उसके बाद बटे, ठीक है। अब 1296 देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 और 3, 1 2 3 4, 2 4 बार है और 3 भी 4 बार है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? इकाई बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों 625 बटे 1296, इसका हमने किया तो ये आया, 1296 किया तो ये आया। अब इसमें से हमें जोड़ा बनाना है, ऊपर का बना ये जोड़ा, देखिए यह जोड़ा बन रहा है और यह भी जोड़ा बन रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। 1 5 इसमें से बाहर आया और 1 5 इसमें से। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, 1 बना जोड़ा है, यहाँ पर भी देखिए जोड़ा बन रहा है, 2 1 बाहर आएगा, फिर 2 1 बाहर आएगा, उसके बाद इसमें से 3 बाहर आएगा और इसमें से भी 3 बाहर आएगा, ठीक है। इधर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ठीक है। यही क्या है, आंसर है। देखिए दोस्तों जो 625 है वह 25 का वर्ग है, और जो 1296 है वह 36 का वर्ग है, ठीक है। इसका अगर हम वर्ग करें तो यही आएगा, और इसका वर्गमूल करें तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है वर्गमूल का उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। और इसका दूसरे सवाल, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। देखिए दिया है 4 सही 29 बटे 49, ठीक है। 4 सही 29 बटे 49, जो यहाँ लिखा रहता है यह सही होता है, और 29 बटे 49। देखिए इसे हम भाग देंगे, 2 में 5 अगर हम भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 5 में 4 जाएगा 1, ठीक है। तो जो जाता है यहाँ पे सही रहता है, इससे अगर हम ऐसे लिखें तो 2 सही 1 बटे 2, ठीक है। इसे मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। यह मिश्र में रहता है, मतलब मिश्रित रहता है। ऐसे हम किस में बनाएंगे, साधारण भिन्न में बनाएंगे। अगर आप लोग मिश्र भिन्न हमारी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न बताया है, इसका अंतर भी बताया है, ठीक है। देखिए 49 में 4 का क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 49 में 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 9 36 और हासिल लगा 3, ठीक है दोस्तों। 4 9 36 हासिल लगा 3, उसके बाद 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। 49 में 4 का गुणा करने पर 196 आया, ठीक है। जब 196 आया और ऊपर जो है 29 में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए जोड़िए कितना आएगा, 6 और 9 15, ठीक है। 6 और 9 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, और उसके बाद 9 2 11, 11 एक हासिल
12, 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 और 1 हासिल 2, कितना है 225, 225 और बटे कितना है 49। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे पिछली सवाल हुआ था, यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बटे 49 का वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, 225 बटे 49 का वर्गमूल। चलिए इसे हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 225 यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, पीछे देखा जाता है, पीछे 5 है, यह सम संख्या नहीं है, इसीलिए किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से। देखिए 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यहाँ 2 है, इसके पास जाएगा तो 25 होगा, तो 5 पचे 25। ठीक है, अब 45 है, 45 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ किससे कटेगा, 3 से आप लोग काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 1 का 3, इसका तो हो गया। अब इसका हमें करना है 49 का। ठीक है, 49 का, अब देखिए जो 49 है यह 7 से कटेगा, 7 से 49 और 7 1 का 7। ठीक है, 225 बटे 49 का वर्गमूल यहाँ पे देखिए कितना आया, ठीक है 225 बटे 49। यहाँ पे आप लोग पहले 3 से भी काट सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 225 जो है ये देखिए 5 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है, 5 देखिए 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है। यहाँ देखिए 5 2 बार है और 3 2 बार है। ठीक है, बटे जो 49 है यह कितनी बार है, जो 7 देखिए यह भी कितनी बार है, 2 बार है, 7। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कर्णिक घात 2 है, इसीलिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब देखिए 5 इसमें एक जोड़ा बनेगा और 3 भी एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, जब जो कर्णी से जोड़ा बनता है और बाहर आता है 1 लिखा जाता है। ठीक है, इसे यह 5 2 बार है, तो कर्णी से बाहर आएगा तो 1 बार लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी 1 बार लिखा जाएगा। और देखिए 7 इसमें भी जोड़ा बन गया, तो जो 7 है यह भी 1 बाहर आएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बटे 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 225 बटे 7, 225 का वर्ग कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, 225 का वर्गमूल 15 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होगा। ठीक है, अब ऊपर दिया था मिश्र भिन्न में। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बनाएंगे। तो जो नीचे रहता है ऊपर में भाग दिया जाता है, जैसे 7 में 15 का क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, 7 में 15 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, उसके बाद 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह कैसे लिखेंगे, 7 दूनी 14 गया, जो यहाँ पे जाता है सही होता है। ठीक है, यहाँ 2 सही गया है, यहाँ लिखेंगे 2 सही 1 बटे 7। ठीक है, यही क्या है, आंसर है आपका। मिश्र भिन्न में पूछा था, मिश्र भिन्न में आंसर आ गया है, 2 सही 1 बटे 7। नोट कर लीजिए। और एक सवाल और है, आप लोगों को बता रहे हैं, वीडियो आप लोग रोक कर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे का चौथा नंबर। देखिए यह भी क्या है, मिश्र भिन्न में दिया है, तो हम 121 और 23 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए 121 और 23 का गुणा करेंगे। देखिए 3 1 का 3 और 3 दूनी 6, 3 1 का
3। अब यहाँ 2 का गुणा करिए, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2। ठीक है, अब यह क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 3 और यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। 3 और 0 जुड़ेगा 3 आएगा, फिर 6 और 2 8, उसके बाद 3 और 4 7, उसके बाद यहाँ 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब गुणा हमने किया, 26 है, यहाँ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे। 6 3 9 और 8 2 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, यहाँ 7 है, 1 हासिल 8 और 2, कितना आया, 2809 आया। ठीक है, 2809 बटे 121। ठीक है, 2809 बटे 121। अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्गमूल करने लिख रहे हैं। ठीक है, 2809 बटे 121। अब हम क्या करेंगे, 2809 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 2809 यह देखिए किससे कटेगा, यह 9 है, यह 2 से नहीं कटेगा। यह 3 से देखिए, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, यह भी 3 से नहीं कटेगा। यह थोड़ा लंबी संख्या से कटेगा। ठीक है, यह कटेगा 53 से। किससे कटेगा, 53 से। ठीक है, आप लोग इसको भाग विधि से, यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं भाग विधि से निकालकर, क्योंकि आगे आप लोग भाग विधि से पढ़ेंगे। भाग विधि से निकाला जाता है, पीछे 2 जोड़ा लगता है, उसके बाद यह यहाँ देखिए 5 से कटेगा। ठीक है, यहाँ 5 का, यहाँ जो 28 है, देखिए किसके नजदीक वर्ग है, तो वर्ग आप लोगों को याद होगा, यह 5 के नजदीक है। ठीक है, तो 5 बचे 25। अब 8 में से 5 जाएगा 3, यह कट जाएगा। अब 0 9 उतरेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, 5 5 10। आप लोगों को यह थोड़ा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे सवाल में आप लोगों को यह बताएंगे हम, तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि से अगर थोड़ी लंबी संख्या रहती है तो हम भाग विधि से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ कितना लिखें कि 303 आ जाए, मतलब नजदीके आ जाए, और यहाँ जितना लिखेंगे उतना यहाँ भी लिखेंगे, उसके नीचे भी लिखेंगे। यहाँ 3 लिखेंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 3 का 9 और 3 0 में 0, 3 1 का 3, यह पूरा कट जाएगा। अब देखिए किसका वर्ग है, इतना 53 का वर्ग है, इसलिए 53 से कटेगा। ठीक है, तो 53 से आप लोग काटिए, यहाँ जब 53 से काटेंगे 53 आएगा, पूरा 53 आएगा। ठीक है, अब 53 1 का 53। अब देखिए यहाँ कितना आया, 2809, यह किसका वर्ग था, 53 का, तो इसे हम करनी में लिखेंगे 53 इंटू 53। ठीक है, अब बटे, फिर करनी में लिखेंगे 121। 121 बताइए किसका वर्ग है, वर्ग याद है आप लोगों को, बताइए सर, वर्ग याद है, 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। ठीक है, 121 11 का वर्ग है। अब देखिए 53 इंटू 53, यह जोड़ा बन गया, इसीलिए इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, तो 53 1 बाहर आया और इसमें से 11 1 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें सवाल दिया था मिश्र भिन्न में, इसे हम किस में बनाएंगे, मिश्र भिन्न बनाएंगे। तो 11 का 53 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 11 का 53 में भाग करेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर में भाग किया जाता है। देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, अब देखिए 3 में से 4 नहीं घटेगा, यह जो 5 है इसको 1 उधार देगा, यहाँ 13 होगा, 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, इसके पास 4 होगा, 4 में 4 जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए कितना गया, 4 सही 9 बटे 11। ठीक है, 4 सही 9 बटे 11, यही क्या है, आंसर है। ठीक है,
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक सवाल और है, वीडियो आप लोग रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरे का 5 नंबर सवाल, ठीक है। आप लोग इसमें दूसरे का 4 सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसका हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसका आप लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल के आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। यह सवाल अभी और है, और यह सवाल अब आप लोगों को अगले पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। दूसरे का पूरा सवाल खत्म हो चुका है, तीसरे से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।